अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर पर KTR की बरहमी। आइंदा 4 दिन में जंगी खतूत पर कचरे की सफाई और डिइंफेक्शन स्प्रे करने की हिदायत। शमसाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के लिए लग्जरी कार मुंतजर होगी। क़ब्ल अज़ वक्त बुकिंग पर सहूलत, एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुनफरिद पेशकश। कोरोना सूरत हाल धमाको, अवाम खुद लॉकडाउन नाफिज कर लें। शहर व मज़ाफ़ाती इलाकों की हालत तशवीशनाक। डायरेक्टर हेल्थ व सुपरिटेंडेंट गांधी अस्पताल का बयान। रियासत में गर्मी की शिद्दत से खदरे राहत के बाद एक बार फिर इसमें इजाफे की पेश कयासी। कोरोना सूरत हाल पर हुकूमत की मुसलसल चौकसी, वजीर प्रशांत रेड्डी। ओपन स्कूल तेलंगाना में SSC और इंटर ओपन स्कूल इम्तिहानात का इनेकाद माह जुलाई में अमल में लाया जाएगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5095 नए केसेस हुए दर्ज। 15 अफराद की हुई मौत। वरंगल में कामयाबी का BJP का ख्वाब चिकनाचूर होगा। सैलाब के मौके पर मरकजी हुकूमत ने वरंगल की कोई मदद नहीं की। एर्राबली दयाकर राव। तिरुपति में YSR कांग्रेस की बेकायदगियां। चंद्रबाबू नायडू साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। BJP के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने कोरोना वायरस का टीका लिया। उन्होंने करीमनगर के RTC अस्पताल में कोरोना वायरस की पहली खुराक ली। उन्होंने कहा कि रोज बरोज इस वबा में इजाफा हो रहा, ऐसी सूरत में अवाम खुद एहतियात करे। बंडी संजय कुमार ने कहा कि BJP के कारकुनों को चाहिए कि वो अवाम में इस खुसूस में बेदारी पैदा करे कि टीका लेने का अहल हर फर्द टीका लेते हुए खुद महफूज रहे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में जरूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, मास्क लाजमी तौर पर लगाएं और अपने हाथों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने गांधी अस्पताल को मखसूस कोविड केयर मरकज में फौरी असर के साथ तब्दील कर दिया है। ये कदम इस वबा की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड के मामलात के पेश नजर कोविड के मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अस्पताल में बिस्तरों की तादाद और सहूलतों के लिए दबाव के पेश नजर किया गया है। मौजूदा तौर पर औसतन हर 10 मिनट में एक मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करवाया जा रहा। अस्पताल के जराये ने ये बात बताई है। इस वबा की पहली लहर के बाद कोरोना के मामलात घट गए थे, जिसके बाद गांधी अस्पताल में मामूल के दूसरे इलाज की सहूलत का आगाज कर दिया गया था। ताहम मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में मरीजों की मुनासिब बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने वाजे किया है कि अस्पताल में कोई भी आउट पेशेंट खिदमात नहीं रहेंगी। हुकूमत ने गांधी अस्पताल के तमाम इमरजेंसी मामलात को दीगर अस्पतालों जैसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गांधी अस्पताल में 450 बिस्तरों पर मरीज हैं। जुमेरात को 150 मरीज इस अस्पताल में दाखिल किए गए थे। तसव्वुर कीजिए कि आप अभी एयरपोर्ट पर उतरे हैं और एक लैम्बोर्गिनी कार आपकी मुंतजर है। ये ख्वाब ही दिखाई देता है, ताहम अब ऐसा होना हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुमकिन है। शहर के नवाबी तर्ज जिंदगी को हकीकत का रूप देते हुए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अब आपके एयरपोर्ट पर लैंड करते ही लग्जरी कार फराहम करने की पेशकश का आगाज किया। ये अपनी नौयत की मुनफरिद पेशकश है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको बेशकीमती कार एयरपोर्ट से आपके मुकाम तक फराहम करेगी, जो लोग इसकी ख्वाहिश करें। यहाँ जो कारें मुसाफिरीन की ख्वाहिश पर फराहम की जाएंगी उनमें पोर्श 911, कैरेरा 4S, जैगवार F-Type, लैम्बोर्गिनी, लेक्सस, ऑडी A3, मर्सिडीज बेंज, BMW, फोर्ड मस्टंग, वोल्वो, फॉर्च्यूनर,
मारुति सुजुकी सियाज शामिल रहेंगी। मुसाफिरीन को इनमें सेल्फ ड्राइव या फिर ड्राइवर की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। इस सहूलत को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से कबल बुक करवाना होगा। तमाम कारों में मुसाफिरीन को कोरोना से बचाने की हर मुमकिन सहूलियात बशमूल सैनिटाइजेशन वगैरह भी किया जाता है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने वाजे किया है कि अवाम घरों में ही रहते हुए महफूज रहें और इंतहाई जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकना अवाम के हाथों में ही है। अस्पतालों में भी कोरोना से मुस्बित पाए जाने का खतरा है। रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने जैसे हालात नहीं है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि गांधी अस्पताल से हर दिन कोविड के तकरीबन 150 मरीज रुजू हो रहे। मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में ICU में 350 बिस्तर हैं। गुज़िश्ता रोज इस अस्पताल से रुजू हुए तमाम अफराद को ICU में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जुमला 1450 ऑक्सीजन वाले बिस्तर हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के नेटोमोलॉजी विंग के इस दावे के बावजूद कि उसकी जानिब से तमाम जोन्स में तवातर के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे। कई कॉलोनीज बिलखसूस पुराने शहर के महरेजात में रहने वालों की जानिब से मच्छर के मसले की शिकायत की जा रही है। उनकी ये शिकायत है कि उनके इलाकों में मच्छरों की कसरत हो गई है और मच्छर के काटने से वो सो नहीं पा रहे। इसकी ज्यादातर शिकायतें दूधबौली, चार महल, दक्कन कॉलोनी, कोकाटट्टी, हुसैनी आलम, मूसाबौली और मीर चौक से की जा रही। इस तरह की शिकायतें शास्त्रीपुरम, हसन नगर, सुलेमान नगर, अत्तापुर, भरत नगर और बापू घाट इलाकों से भी की जा रही हैं, जहां लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इस विंग का स्टाफ इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहा। शास्त्रीपुरम कॉलोनी के साकिन सैयद शौकत अली ने कहा है कि मच्छर हमको सोने नहीं दे रहे, न रात में और न दिन में। हमने GHMC साइट पर कई शिकायतें दर्ज की और उन्हें मुकामी एंटोमोलॉजी विंग के इल्म में भी लाया, लेकिन कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। हमारी शिकायतें पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जो अफसोसनाक बात है। शहरियों ने इस बात की भी शिकायत की कि विंग का स्टाफ सिर्फ मुकामी कायदीन के लिए काम कर रहा और लोगों के हकीकी मसाइल को हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उदयकरण असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट GHMC राजेंद्र नगर ने कहा है कि हमको कई शिकायतें मौसूल हो रही, बिलखुसूस भरत नगर ता बापू घाट से, जिनके दरमियान तकरीबन 10 कॉलोनीज है जहां मच्छरों का मसला है। चूंकि ये इलाके मूसा नदी के किनारे हैं, इसलिए यहाँ मच्छर का मसला दायमी है। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के ओहदेदारों की जानिब से इस पर तवज्जो दी जा रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। Contact for more details 86 396 33433। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 27 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट की हैसियत से तरक्की दी गई है, जिनमें एक मुस्लिम एडवोकेट मोहम्मद इमरान खान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस हेमा कोहली की क़ियादत में हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए हाई कोर्ट के 27 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वेंकटेश्वर रेड्डी ने इसके अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल से ये अहकाम लागू हो गए हैं। हैदराबाद में एक जालिम शख्स ने अपने शेरख्वार बेटे को फरोख्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक किशनबाग की रहने वाली खातून शहाना बेगम के शौहर हैदर अली ने अपने 2 माह के बेटे को 30,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। खातून ने बताया कि 2 दिन पहले जब वो रोजा थी, इफ्तार से कबल उनके शौहर ने ये कहा कि वो इफ्तार करके नमाज अदा कर ले, तब तक वो बच्चे को लेकर घर के बाहर बैठे थे। खातून ने रोजा इफ्तार कर लिया और नमाज अदा की, लेकिन शौहर घर वापस नहीं आया। काफी देर बाद उसने घर वापस लौटने के बाद अपनी बीवी को बताया कि उसने अपने बेटे को 30,000 रुपए में फरोख्त कर दिया है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। शौहर की बात सुनकर खातून पर सख्ता तारी हो गया और उसने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 30,000 में बेचे। 30,000 में बेचे। 30,000 में कितने महीने का बच्चा है आपका? 1.5 महीने का है बच्चा। आप कंप्लेन दे दिए? हाँ दे दिए, कंप्लीट दे दिए। उनकी बड़ी बीवी भी है, वो बड़ी बीवी को लेके जाके दिए बोल के बोल रहे थे लोग। ऐसा मालूम हुआ हम लोग को, उनके भाइयाँ हुए सब मिले हुए भाइयों को पूछे जाके घर मालूम क्या हुए, बोलते हाँ मालूम बताते बोले थे। बताए थे घर 2-2 3-3 बातें कर रहे, घर खाली कर दिए, वहाँ पर नहीं है करते, यहाँ पर है वहाँ पर है बोल के बोले। अब आपके पास बच्चा कितने दिन से नहीं है? मेरे पास 3 दिन से बच्चा नहीं है। बच्चे को माँ के दूध की आदत है? हाँ। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने शहर के बेशतर इलाके कचरे के ढेर में तब्दील होने पर बल्दी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। गफलत व लापरवाही को बर्दाश्त न करने का इंतबाह किया और आइंदा 4 दिन में जंगी खतूत पर कचरे की सफाई और डी इन्फेक्शन स्प्रे की हिदायत दी। केटीआर ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सत्या नारायणा, GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार से फोन पर बात की। कोरोना की तेजी से फैलने के पेश नजर फौरी सफाई करने, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने की हिदायत थी। शहर के अलावा रियासत की तमाम म्यूनिसिपालिटीज में खुसूसी मुहिम शुरू और बल्दिया की गाड़ियों के अलावा जरूरत के मुताबिक किराए की गाड़ियां हासिल करने, कोरोना वबा खत्म होने तक सफाई की खुसूसी मुहिम चलाने का मशवरा दिया। महकमे के ओहदेदारों को महकमे सेहत से तालमेल करके कोरोना को कंट्रोल करने, अवाम में शोर बेदार करने पर भी जोर दिया। रियासत में गर्मी की शिद्दत से कतरे राहत के बाद एक बार फिर इसमें इजाफे की पेशकयासी की जा रही। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागर तना ने बताया कि तेलंगाना में मौसम खुश्क है, दर्जे हरारत में इजाफा होने का इम्कान है और ये मामूल से 2 ता 3 डिग्री इजाफी हो सकता है। हैदराबाद और इतराफ में भी मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रह सकता है और आजम तरीन दर्जे हरारत 37 डिग्री हो सकता है। तेलंगाना में SSC और इंटर ओपन स्कूल इम्तिहानात का इनेकाद माह जुलाई में अमल में लाया जाएगा और उनमें जो कि तेलंगाना ओपन स्कूल पब्लिक इम्तिहानात के तहत होते हैं, तलबा बगैर किसी दरीना फीस 19 अप्रैल ता 10 मई में सेवा ऑनलाइन फीस दाखिल कर सकते हैं। 11 से 17 मई के दौरान फी पर्चे 25 रुपए दरीना के साथ इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। माह जुलाई के दौरान हालात मामूल पर रहने पर इम्तिहानात मुनक्किद होंगे और उनमें कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को SSC और इंटरमीडिएट के मुमासिल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,093 नए मामलात सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इसी तरह आदिलाबाद में 92 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 84, GHMC में 743, जगतियाल में 223, जयशंकर भोपालपल्ली में 25, जोगुलांबा गढ़वाल में 31, कामारेड्डी में 232, करीमनगर में 149,
खम्मम में 155, कुमरम भीम आसिफाबाद में 32, महबूबनगर में 168, महबूबाबाद में 57, मंचरियाल में 124, मेदक में 101, मिर्चल मलकाजगिरी में 488, मुलगू में 22, नागर कर्नूल में 101, नलगुंडा में 139, नारायणपेट में 25, निर्मल में 139, निजामाबाद में 367, पेद्दापल्ली में 79, राजना सिरसिला में 106, रंगारेड्डी में 407, संगारेड्डी में 232, सिद्दीपेट में 117, सूर्यापेट में 88, विकाराबाद में 122, वनपर्ती में 86, वरंगल रूरल में 60, वरंगल अर्बन में 175 और यदाद्री भोंगिर में 80 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी शदीद लहर की वजह से केसेस में इजाफा देखा जा रहा। शहर हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में डस्टबिन निकाल दिए जाने के नतीजे में हर जगह शहर में गार्बेज की लपेट देखी जा रही, जिससे शहर के आवाम को वबाई अमराज से तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? शहर में हर तरफ सड़कों पर कचरा देखा जा रहा और इस कचरे की वजह से बदबू भी फैल रही है और मच्छरों की अफजाइश भी देखी जा रही है। इसी जिम्मे में एक मुकामी शहरी ने मीडिया से बात करते हुए शिकायत की और बताया कि इलाके में कचरा देखा जा रहा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। देखिए इस शख्स का क्या कहना है। मैं सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आपने जिस तरह से पिछले एक महीने से आवाम की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने शहर हैदराबाद की आवाम को, उनकी जान और माल को, उनकी सेहत को ख़तरे में डाला है। आप देखें ग्रेटर हैदराबाद में हर गली, हर चौराहे पर आपको कचरे के अंबार नज़र आएंगे। इस तरह का कचरा आपको नज़र आएगा जिससे कि आवाम की सेहत में असर पड़ रहा है। और ऐसे वक्त जब रियासत में सेहत के एतबार से, हेल्थ के एतबार से इमरजेंसी है, कोरोना का कहर है, कोरोना अपना पाँव फैला रहा है, लोगों को अपनी आगोश में ले रहा है, ऐसे मौके पर जब अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीज़ों को दाखिल करने के लिए जगह नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, कोरोना के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक तरफ कोरोना के मर्ज बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ ऐसा हाल है कि बल्दिया बिल्कुल खामोश नज़र आ रहा है। बल्दिया के कोई कारिंदे यहाँ। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में एक नकली IAS ओहदेदार को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लाखों मालियत की कार और दीगर अशिया जब्त कर ली। रामगंडम पुलिस कमिश्नरेट के DCP उदय कुमार ने मीडिया के सामने नकली IAS ओहदेदार की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि जगतियाल जिले के बेरपुर मंडल के लेखाला पल्ली से ताल्लुक रखने वाला 22 साला बी लक्ष्मी नारायण ने पॉलिटेक्निक की तालीम मुकम्मल करने के बाद
बाद हैदराबाद में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने अपने आप को IAS ओहदेदार जाहिर किया और मंचरियाल में एक फ्लैट किराए पर हासिल करते हुए मासूम अफराद को मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने और मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए लाखों रुपए वसूल किए। कई महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। मुलाजिमतें फराहम न करते हुए लाखों रुपए वसूल करने पर मुतासरीन ने रकम की वापसी का मुतालबा किया, जिस पर वो फरार हो गया। पुलिस ने लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार कर लिया। DCP ने बताया कि उसने तकरीबन 30 अफराद से 80 लाख रुपए वसूल किए थे। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नजर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क न लगाने वालों को 500 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ मरकज की जानिब से एहतियाती इक़दामात पर अमल किए जाने की वजह से ये फैसला किया गया। वजारत रेलवे ने इस सिलसिले में सभी जोनल रेलवेज को जनरल मैनेजरों को मकतूब रवाना कर दिया है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश व सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलुगुदेशम ने तिरुपति ज़िमनी इंतखाब में YSR कांग्रेस की बेकायदगियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बरसरे इख्तिदार जमात ने हजारों फर्जी वोटर्स को बसों से तिरुपति पहुंचाया ताकि वो वोट डाल सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि उन बेकायदगियों को रोकने जो चेक पोस्ट कायम किए गए थे उन्हें क्यों हटाया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कसर तादाद में फर्जी वोटर्स को तिरुपति लाया गया था। कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए दिल्ली में पहला वीकेंड कर्फ्यू देखने को मिला। सड़कों पर सिर्फ इंतहाई जरूरी काम से ही लोग निकले और वो भी कर्फ्यू पास के साथ। चांदनी चौक और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ देखा गया। कुछ मुकामात पर गाड़ियों की चेकिंग करते हुए पुलिस वाले भी नजर आए जो गाड़ी की कागजात और कर्फ्यू पास देख रहे थे। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए वजीर इमारत व शौरा वी प्रशांत रेड्डी ने महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों के अवाम से अपील की कि वो कोरोना से बचने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, समाजी फासला रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। प्रशांत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने कामारेड्डी में कोरोना सूरत हाल और टीका अंदाजी मुहिम का इजलास में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही। हुकूमत 4 पहलुओं पर तवज्जो कर रही, उनमें टेस्टिंग, इलाज, इंसदाद और टीका अंदाजी शामिल है। उन्होंने बताया कि रियासत के हर जिले और हर शहर में टेस्टों की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर पर KTR की बरहमी। आइंदा 4 दिन में जंगी खतूत पर कचरे की सफाई और डिइंफेक्शन स्प्रे करने की हिदायत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के लिए लग्जरी कार मुंतजर होगी। क़ब्ल अज़ वक्त बुकिंग पर सहूलत। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुनफरिद पेशकश। कोरोना सूरत हाल धमाको, अवाम खुद लॉकडाउन नाफिज कर लें। शहर व मज़ाफ़ाती इलाकों की हालत तशवीशनाक। डायरेक्टर हेल्थ व सुपरिटेंडेंट गांधी अस्पताल का बयान। रियासत में गर्मी की शिद्दत से खदरे राहत के बाद एक बार फिर इसमें इजाफे की पेश कयासी। कोरोना सूरत हाल पर हुकूमत की मुसलसल चौकसी। वजीर प्रशांत रेड्डी। ओपन स्कूल तेलंगाना में SSC और इंटर ओपन स्कूल इम्तिहानात का इनेकाद माह जुलाई में अमल में लाया जाएगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5095 नए केसेस हुए दर्ज। 15 अफराद की हुई मौत। वरंगल में कामयाबी का BJP का ख्वाब चिकनाचूर होगा। सैलाब के मौके पर मरकजी हुकूमत ने वरंगल की कोई मदद नहीं की। एर्राबली दया कर राव। तिरुपति में YSR कांग्रेस की बेकायदगियां। चंद्रबाबू नायडू साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।